हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज हम लोग एक इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज सिक्योरिटी डिलेमा। अब देखो, इसको ना एक एनालॉजी से समझते हैं, सो इट विल गेट वेरी वेरी इजी। अब एनालॉजी ये है कि मान लो एक नेबरहुड है जहां पर दो फैमिलीज रहती हैं। एक रेड्डीज फैमिली है, राइट, और एक पाटिल फैमिली है, और ये दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं ना। पार्टल्स ने ये नोटिस किया कि दो गली छोड़ के चोरी हुई है, देयर बीन सम थेफ्ट, राइट। एंड दे थिंक कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सिक्योर आवरसेल्व्स, तो हम लोग को अपने आप को सिक्योर करना है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट अप सीसीटीवी कैमरास। तो ये लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं अपने घर में। अब ये चीज रेड्डीज देख रहे होते हैं और इनको लगता है यार इन्होंने ये सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया, मे बी हमें ट्रस्ट नहीं करते या फिर ये हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगाए होंगे, सीसीटीवी कैमरास लगवाए होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरास भी लगवा लेते हैं और अपनी दीवार भी ऊंची करा लेते हैं ना। अगर इनको ये दीवार ऊंची करते हुए रेडीज को पाटिल देखते हैं और इनको ये लगता है यार ये दीवार क्यों ऊंची करा रहे हैं, लगता है कि हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी दीवार भी ऊंची कराते हैं और एक गार्ड भी रख लेते हैं। फिर से रेड्डीज ये देखते हैं तो सोचते हैं अरे इन्होंने तो एक गार्ड भी रख लिया, तो अभी एक गार्ड भी रख लेते हैं और एक डॉग गार्ड भी रख लेते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर। इन दोनों का इंटेंशन लड़ना नहीं है, बट इन दोनों को ही एक दूसरे से डर लग रहा है। दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से इवन दो दे आर हैविंग मोर एंड मोर थिंग्स दैट शुड मेक देम सिक्योर। होना क्या चाहिए, मोर सीसीटीवी, मोर सीसीटीवी कैमरास, हायर वॉल्स, गार्ड्स शुड मेक यू फील सिक्योर, राइट? बट व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर फीलिंग इनसिक्योर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज सिक्योरिटी डिलेमा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स रिमेंबर द एनालॉजी एंड लेट्स पुट इट अप इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो एज आई टोल्ड यू, ये तब होता है जब आप अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सो देर इज वन कंट्री विच इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स सिक्योरिटी, मिलिट्री ज्यादा ले ली, अलायंसेस कर लिए। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज टू डिफेंड देमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट इट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी इन अदर स्टेट्स, सो दे ऑल्सो ट्राई टू मैच देम। नाउ दे अगेन ट्राई टू मैच देम। ऐसे एक डिफेंसिव स्टेप एक साइकिल ट्रिगर कर देता है जहां सब लोग एक दूसरे के सस्पिशियस हो जाते हैं। द टू कंट्रीज स्टार्ट गेटिंग सस्पिशियस ऑफ ईच अदर एंड देर इज बिल्ट अप ऑफ आर्म्स एंड देर स्टिल इनसिक्योरिटी इन देयर हार्ट्स even though they try everything to be secure. And that is what is called as security dilemma. It's a very important concept in international relations और realist theory में इसे पढ़ाया जाता है। Now इसकी वजह से होता क्या है, and why do you think security dilemma happens? First thing is, लोगों या इस केस में स्टेट्स के बीच में मिसट्रस्ट है। So they are not sure of the other country's intention. Why are they building missiles? Why do they have new equipment? So they already are insecure. They already have a mistrust there, जिसकी वजह से सिक्योरिटी डिलेमा होता है। कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से भी हो सकता है। सो व्हाट वाज डन वाज अ डिफेंसिव मेजर। सीसीटीवी कैमरा अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, मिसाइल शील्ड अपने प्रोटेक्शन के लिए बिल्ड करी थी, लेकिन दूसरे वाले को वो ऑफेंसिव लगा कि मेरे अगेंस्ट हो रहा है। सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। थर्ड इज द अनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। इस बात को समझने की कोशिश करना। अनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है, देखिए हम ऐसी दुनिया में रहते हैं वेयर इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई गवर्नमेंट नहीं है। देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स अस। यूएन इज नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। सो जिस दुनिया में हम रहते हैं, रियलिस्ट ये बोलते हैं कि यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। स्टेट को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। अ कंट्री हैज टू डिफेंड इटसेल्फ। इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प। सो यू हैव टू सेल्फ हेल्प योरसेल्फ, एंड बिकॉज आप सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, तो आप हमेशा गार्डेड रहते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी सी सिक्योरिटी डिलेमा। सो थ्री रीजंस फॉर सिक्योरिटी डिलेमा: मिसट्रस्ट, मिसइंटरप्रिटेशन एंड द अनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। क्या ऐसा दुनिया में पहले हुआ है? यस, कोल्ड वॉर में यही हुआ था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यही हुआ। दोनों कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स बिल्ड कर रही थी और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे से इनसिक्योर थी, तो आर्म्स रेस छिड़ गई। वो वहां पर न्यूक्लियर बिल्टअप कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर बिल्टअप कर रहे हैं। अगेन इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखा जाता है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उन्होंने भी करना है। खैर उनके तो और भी कई रीजंस हैं, बट द पॉइंट इज वेदर वी मॉडर्नाइज आवर आर्मी, आवर मिसाइल system, they want to modernize it. So there is a reciprocal reaction and action happening.
अगर यूएस और चाइना के बीच में देखा जाए, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। इंडो पैसिफिक में वो भी नेवल बिल्डअप करते हैं, सो इन रिस्पॉन्स चाइना ऑल्सो कम्स अप विद नेवल बिल्डअप। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा इन एक्शन। अब देखिए सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप एक आर्म्स रेस में उलझ जाते हैं। यू आर वन अप कि आई वॉन्ट टू हैव मोर देन दैट, आई वॉन्ट टू हैव मोर देन दैट। और इस चक्कर में क्या होता है, आप दोनों के ही रिसोर्सेज ड्रेन होने लगते हैं। सो इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता किस दिन वो कॉन्फ्लिक्ट, चाहे अनइंटेंशनली कोई एक्शन लिया जाए, वो एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी डिलेमा। अगर किसी ने गलती से कांच गिरा दिया होता रेड्डीज के घर में, तो उनको लगता पाटिल्स ने किया है एंड दे माइट टेक रियल एक्शन अगेंस्ट देम। सो कब सस्पिशन एक छोटी सी गलती कैन कन्वर्ट इनटू अ फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर सिक्योरिटी डिलेमा है तो कंट्रीज के बीच में कभी ट्रस्ट नहीं बिल्टअप हो सकता और डिप्लोमेटिक चैनल्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? इज देयर अ सोल्यूशन? यस। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें मैनेज करना होता है सिक्योरिटी डिलेमा को। एंड उसके लिए द फर्स्ट टर्म इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो दोनों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, इंफॉर्मेशन शेयर हो, हॉटलाइन हो जहां पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो तुरंत आप कॉल करके पूछ लें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। सिक्योरिटी पाटिल्स और रेडीज बैठ कर बात कर लेंगे तो शायद उनकी सुविधा उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। ऑल्सो आर्म्स कंट्रोल इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई देखो अब हम और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, आप भी नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे। सो दैट्स लाइक एन अग्रीमेंट कि हम आर्म्स रेस को यहीं पर रोक रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्लोमेसी, जितना ज्यादा डायलॉग होगा तो मिस इंटरप्रिटेशंस कम होंगी, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा तो आप सिक्योर फील करेंगे। एंड दैट्स द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द सिक्योरिटी डिलेमा। हैविंग सेड दैट, ये फुल प्रूफ मेजर्स नहीं है, इसके बाद भी सिक्योरिटी डिलेमा से दुनिया चलती है। दैट्स हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क। आई होप द कॉन्सेप्ट वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट मी नो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो। All the very best, prepare well, and I'll see you in the next video.